और मैं सबको प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करना चाहता हूं, आप सबका स्वागत करना चाहता हूं। तो हम आज आपके साथ चर्चा करने वाले हैं एटोनमेंट के बारे में। एटोनमेंट ऐसा एटोनमेंट एक इंग्लिश शब्द है। एटोनमेंट का मतलब है कि एक एक्ट और एक एक्शन जो परमेश्वर का एक एक्शन है जिसके द्वारा वो आदमी को संपूर्ण रूप से पापों से साफ करता है और उसको पवित्र करता है, उसको उसके परमेश्वर के नजर में नई और सच्चा बनाता है। उसके साथ एक होता है, परमेश्वर के साथ आदमी एक हो सकता है, पापों को धोकर परमेश्वर के परिवार का एक अंश, एक पार्ट हो सकता है वो। तो उसको इंग्लिश में एटोनमेंट बोलता है, एटोनमेंट बोलता है। पुराने नियम की जो किताब है वो पुराने नियम की किताब मोस्टली हिब्रू और अरामिक में लिखा हुआ था। अगर नया नियम की किताब देखेंगे तो वो ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया था। तो हिब्रू में एटोनमेंट बाइबल में जो लिखा हुआ है उसका जो शब्द इस्तेमाल किया गया था हिब्रू में, उसको किपुर बोलता है, किपुर। ये ओल्ड टेस्टामेंट की किताब एक्सोडस, जो एक्सोडस का जो किताब है ओल्ड टेस्टामेंट में, उसमें हम देख सकते हैं एक्सोडस के 25 से 30 तक एटोनमेंट के बारे में लिखा हुआ है। पुराने नियम के समय में जो लोग थे, इज़राइल के लोग थे, वो लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए एक बलि चढ़ाता था। अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए अपने परिवार के लिए एक बलि चढ़ाता था। और वो बलि जो है वो एक कोई जानवर का बलि चढ़ाता था, कोई मेमना या कोई जानवर का बलि चढ़ाता था। और उसके जो लहू है, उसका लहू उस व्यक्ति का या उसके परिवार के लोगों के पापों को 1 साल के लिए कवर कर देते थे। उसके परिवार का या उस व्यक्ति के लिए पापों को 1 साल के लिए टेम्पोररी कवर कर देते थे। टेम्पोररी क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि ये जो काम है, ये जो एटोनमेंट का जो काम है, हर एक साल उन लोगों को बलि देने के लिए आना पड़ता था। बलि के लिए हर एक साल वो लोग बलि चढ़ाते थे अपने पापों के लिए। और ये जो बलि चढ़ाने का जो कल्चर है, जो अंडरस्टैंडिंग है, ये सिर्फ इज़राइल के लोगों के बीच में ही नहीं था। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंट कंट्री में, डिफरेंट ट्रेडिशन, डिफरेंट ट्राइब्स के अंदर ये बलि का जो प्रथा है, बलि का जो प्रोसेस है, ये हिस्ट्री में था। इवन आज भी उपलब्ध है बहुत सारा कल्चर में। और वो लोग बिलीव करते हैं कि बलि देने के द्वारा, एक जानवर का बलि देने के द्वारा, उसके लहू से अपना मोक्ष होता है, या अपना पापों को धो सकते हैं, या उसके परमेश्वर जो है उसके पास वो ग्रहण योग्य होता है। कुछ भी ऐसा कुछ अंडरस्टैंडिंग है। इसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूं, बहुत सारा विचक्राफ्ट का अंडरस्टैंडिंग है। जो विचक्राफ्ट या ब्लैक मैजिक, वहां पे भी लहू का इस्तेमाल होता है। वो अलग चीज है, मैं उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूं। तो मैं ये बात कर रहा हूं कि बहुत सारा कल्चर में, बहुत सारा फेथ में ये प्रैक्टिस किया जाता है कि लहू के द्वारा अपने पापों को धोने का अंडरस्टैंडिंग, वो अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी उपलब्ध है। अगर हम पास्ट में जाके देखेंगे, ऐतिहासिक टाइम में, इसमें बहुत पूरे दुनिया में अलग अलग जगह पे ये उपलब्ध है। तो ये हम इज़राइल के समय में भी देखते हैं कि वहां के जो लोग थे, वो लोग ये बिलीव करते थे, क्योंकि परमेश्वर का नियम था ऐसे कि वो लोग हर एक साल अपने पापों के लिए एक एनिमल का सैक्रिफाइस, एक जानवर का सैक्रिफाइस देना है। वो मेमना हो सकता है या और कोई एनिमल हो सकता है, उसका सैक्रिफाइस दिया जाता था। और उसके लहू से उनके पाप सिर्फ 1 साल के लिए टेम्पोररी धोया जाता था। टेम्पोररी, नॉट परमानेंट। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि हर एक साल उनको ये करने का जरूरत था। हम अगर हिब्रानी की किताब उसका 10 में जाएंगे, हिब्रानी किताब उसका 10 का 3 और 4 पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों के स्मरण हुआ करता था, क्योंकि अनहोनी है कि बैल और बकरे की लहू पापों को दूर करे। तो तब के समय बैल और बकरे की लहू के द्वारा अपना लहू के बलि चढ़ाया जाता था कि वो अपने पापों को वो धो सके। लेकिन उसके द्वारा ये संभव नहीं था। वचन में हिब्रानी के किताब में देख रहे हैं कि ये संभव नहीं हो रहा था। इवन दो लोग ये चीज कर रहे थे, लेकिन बैल और बकरे के लहू के द्वारा पाप संपूर्ण रूप से धुल नहीं रहा था। तो एवरी ईयर, हर साल उनको आना पड़ता था। मान लीजिए आप इस साल आपके परिवार के लिए
कोई बकरे का बलि चढ़ाया, लेकिन आपको अगले साल फिर से आपको आना है, हर एक साल आपको आना है। आपका पाप कभी भी कंप्लीटली धोया नहीं जा रहा है आपके जीवन से। तो ये सिचुएशन था तब के समय, जो लोग अपने आप को थोड़ा सा पाप से दूर रख के परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश करते थे। इसके अलावा भी हिब्रानी की किताब उसका 9 में हम अगर जाएंगे, हिब्रानी किताब 9 में उसका 26 से 28 अगर हम पढ़ेंगे, यहां पे लिखा हुआ है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेके उसके बार बार दुख उठाना पड़ता। ये प्रभु यीशु के बारे में बोल रहा है। प्रभु यीशु जो हमारे पापों को साफ करने के लिए आया हुआ है, वो ऐसे टेम्पररी सैक्रिफाइस नहीं था। जो बकरे और दूसरे एनिमल का जो सैक्रिफाइस था वो टेम्पररी सैक्रिफाइस था, उसके द्वारा आदमी का पाप परमानेंटली धोया नहीं जा सकता। लेकिन प्रभु यीशु जब हमारे लिए क्रूस पे चढ़ा, हमारे लिए पापों का बलि दिया, उसने क्रूस पे हमारा पापों को उसने धोया, हमारे ऊपर से जो अभिशाप है उसको उसने निकाला, हमारे जीवन में जो दोष था उन्होंने निकाला, हमारे जीवन में जो गुनाह था उन्होंने उनको साफ करके उसके परिवार में हमारा एक भाग दिया, हमें उसका धार्मिकता दिया, हमें उसका पवित्रता दिया। तो हिब्रानी की किताब उसका 9 का 26 से 28 अगर देखेंगे, यहां पे प्रभु यीशु के जो बलि है उसके बारे में बोल रहा है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेके उसके बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वो एक बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। ये प्रभु यीशु के बारे में बोल रहा है कि उसका अगर बलि जो है वो अगर परमानेंटली हमारा पापों को नहीं धोता, तो शायद उसके जगत की उत्पत्ति से उसको बार बार आना पड़ता इस जगत में, और उसको बार बार आके हमारे पापों के लिए बलि होना पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं है। हम जानते हैं 2000 साल पहले प्रभु यीशु एक ही बार प्रकट हुआ और इस दुनिया में आया, वो हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, एक्चुअली हमारा पापों की कीमत चुकाया क्रूस पे, और उसके द्वारा वो हमारा पापों को धो दिया, हमें एक पाप मुक्त जीवन दिया, हमें उसका पवित्रता दिया, उसका धार्मिकता दिया। तो प्रभु यीशु का जो बलि है वो एक बार में ही हमारा सारे पापों को धो दिया। सिर्फ इतना ही नहीं है, वो हमें परमेश्वर के साथ एक किया ताकि हम परमेश्वर का दिया हुआ जो नया जीवन है वो जी सके। तो वो है परमेश्वर का एक एक्शन, एक काम जो इसको एटोनमेंट बोलता है, उसके द्वारा वो हमें परमेश्वर के साथ एकत्रित किया। जो पाप हमें परमेश्वर से अलग किया था वो उसको हटा के हमें परमेश्वर के साथ एक किया। उसके अलावा भी अगर हिब्रानी की किताब 9 का 27 और 28 पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नित्य है, वैसे ही मसीह की बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ है, और जो लोग उसके बाट जोते हैं उनको उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पापों की दिखाई देगा। तो उसने बोला, इसमें बोल रहा है कि 28 में बोल रहा है कि वो एक ही बार आया था, बलिदान हुआ, अपने पापों से निकालने के लिए वो आया था। एक ही बार जो पहली बार आया था वो अपने पापों से हमें निकालने के लिए, वो पूरा जगत का पापों के लिए मरा था। मुझे पता नहीं आपको परमेश्वर कैसे बातें कर रहा है। आपके जीवन में आपका जो पाप है वो आपको परमेश्वर से अलग करता है। हमारा जो पाप है वो हमें परमेश्वर से अलग करता है, और उसकी वजह से हम परमेश्वर को नहीं सुन पाते, उसके साथ चल नहीं पाते। लेकिन प्रभु यीशु जो 2000 साल पहले इस जगत में आया था, वो आपके और हमारे पापों के लिए सूली पे चढ़ के मरा, और उसके द्वारा वो हमारे पापों को धो दिया, हमें पवित्र किया। हमारे विपक्ष में जो भी हमारा पापों की वजह से जो भी हमारे ऊपर जो दोष था, हमारे ऊपर जो भी चीज था, जो भी अभिशाप था, जो भी था, वो सारे चीजों को उसे निकाल दिया, हमें उसके परिवार में एक जगह दिया, हमें पवित्र बनाया, और उसके साथ चलने में हमें सहायता किया, उसके आत्मा हमें दिया। तो वो प्रभु यीशु के मौत के द्वारा संभव हुआ है। ये उसके बारे में ही बात कर रहा है। हम अगर पुराने नियम की किताब में जाएंगे, तो वहां पे हम देख सकते हैं यूना का किताब उसका 1 का 29 में, यूना जो प्रभु यीशु का एक कजिन ब्रदर थे, तो वो एक प्रॉफिट, लास्ट पुराने नियम के सबसे जो लास्ट प्रॉफिट थे वो था यूना। तो यूना
प्रभु यीशु के बारे में बोल रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1:29 में अगर हम देखेंगे, वहां पे लिखा हुआ है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपने ओर आते हुए देख के कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा लिया। और प्रभु यीशु के बारे में बोल रहा है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। क्योंकि तब मेमना बलि दिया जाता था, मेमना था कि बलि के लिए इस्तेमाल होता था, और मेमने के बलि से जो तब के जमाने में जो लोग थे, जो इज़राइल के लोग थे, वो अपने पापों को धोना चाहता था मेमने के बलि से, लेकिन वो संभव नहीं था। वचन में ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे यूना जो प्रॉफिट था वो बोल रहा है, प्रभु यीशु वो परमेश्वर का मेमना है, परमेश्वर का भेजा हुआ मेमना है। वो सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं है, एक व्यक्ति के लिए नहीं है, पूरा जगत के पापों को उठा लेता है, पापों को लेके जाता है। यानी पापों को रखने का चीज नहीं बोल रहा है। देखिए, जब पुराने नियम में जब आदमी पाप करता था, उस पाप को ढकने के लिए एक एनिमल सैक्रिफाइस दिया जाता था, लेकिन उसका जो ब्लड उस पाप के ऊपर रहता था, उस पाप को वो कवर करता था सिर्फ 1 साल के लिए, क्योंकि उसके अगले साल उसको फिर से बलि देना पड़ता था, तभी उसके पापों को कवर किया जा सकता था। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि यहां पे प्रभु यीशु को बारे में बोल रहा है, वो ऐसा मेमना है, वो पापों को कवर नहीं करता है, पापों को ढकता नहीं है, पापों को निकाल देता है हमारे जीवन से, हमें संपूर्ण रूप से साफ करता है। तो प्रभु यीशु ऐसा मेमना है, वह हमारे पापों को संपूर्ण रूप से धोता है, वह हमारे पापों को लेके जाएगा। यूहन्ना के किताब में ऐसे बोल रहा है कि वो हमारे पापों को धोएगा, हमें साफ करेगा। तो उसका वो जो एक एक्शन है, एक जो परमेश्वर का जो बलि है क्रूस के ऊपर, उसके द्वारा वो हमारे पापों को संपूर्ण रूप से धो देता है, पूरे जगत के लोगों को पापों को धो देता है। लेकिन उसको हमारे जीवन में अप्रोप्रिएट करना जरूरी है। मतलब प्रभु यीशु तो ये जगत के लिए किया है, लेकिन हमें व्यक्तिगत रूप से उसको हमारे जीवन में एक्सेप्ट करना व ग्रहण करने का जरूरत है। उसके बारे में मैं बताऊंगा। हम अगर अभी समझने की कोशिश करें पापों के बारे में, पाप क्या है। अभी मैं बहुत सारा चीज बात कर रहा था कि पापों के वजह से आदमी परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर के वचन में बोलता है। लेकिन ये पाप है क्या चीज? पाप है ऐसा चीज जो परमेश्वर जो नहीं चाहता है वो हम करते हैं। परमेश्वर की इच्छा के विपक्ष में जो भी कर रहा है वो पाप है। वो परमेश्वर चाहता नहीं है, परमेश्वर की इच्छा नहीं है वो हमारे जीवन में। परमेश्वर हमें बनाया और उसका इच्छा है उसके हिसाब से हम जीवन जिए। लेकिन पाप जो है वो हमें परमेश्वर के विपक्ष में लेके जाता है, परमेश्वर का विरोधी बनाता है हमें दिल से। और उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, परमेश्वर से हम दूर चले जाते हैं पाप करते करते। तो हमारे जीवन में अगर हम ये समझ नहीं पाएंगे कि हमें पाप हमें अंदर से खराब कर रहा है, तो हम परमेश्वर को नहीं ढूंढेंगे। इस जगत में आप देख सकते हैं बहुत सारा लोग है, करोड़ों करोड़ों लोग है, लेकिन सभी परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहा है। लोग पैसा के पीछे ढूंढ रहे हैं, लोग बहुत सारा चीजों के पीछे ढूंढ रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के पीछे नहीं भाग रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या पाप है। और जब अब तक हमें समझ में नहीं आएगा हमारा बीमारी क्या है, तब तक हम डॉक्टर के पीछे नहीं जाएंगे, डॉक्टर को नहीं ढूंढेंगे, उसके इलाज नहीं ढूंढेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आएगा आपके जीवन का तकलीफ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, तो आप उस चीज को समाधान के लिए नहीं चलेंगे। जैसे मान लीजिए जगत के लोग सोचते हैं कि उनके जीवन का प्रॉब्लम है कि उनके पास पैसा नहीं है, और उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके पास और कई तरीका का मटेरियल चीज जो है वो नहीं है, तो उसके पीछे वो भागते रहता है। कोई पैसा के पीछे भाग रहा है, कोई लड़की के पीछे भाग रहा है, कोई कुछ चीज के पीछे भाग रहा है। इसमें सब चीज सही नहीं है। अब लोग को समझ में नहीं आ रहा है हमारे जीवन में प्रॉब्लम इसलिए है कि हमारे जीवन में पाप है, जो पाप हमें परमेश्वर से अलग कर रहा है। पाप हमारा दिल और मन को परमेश्वर से दूर रख रहा है, हमारे जीवन में ब्लॉकेज है। हम परमेश्वर की इच्छा को हम समझ नहीं पा रहे हैं हमारे जीवन में। हमारे अंडरस्टैंडिंग ब्लॉक हो रहा है। हम पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारा धन संपत्ति हो सकता है, लेकिन हम परमेश्वर से अलग हो रहे हैं। जो परमेश्वर हमें बनाया है, जो उसके हिसाब से हमें चलाना चाहता है, वो चाहता है कि हम उसको जाने, उसको समझे, उससे सुने, उसके हिसाब से हम चले। हम उसको सुन नहीं पा रहे हैं, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, हम जगत के हिसाब से चल रहे हैं। हम परमेश्वर के गुस्सा हमारे जीवन में काम कर रहा है जब परमेश्वर को हम नहीं सुन रहे, ऊपर से हमारे जीवन में अभिशाप काम कर रहा है। इसके वजह से इस जगत में जब हम चल रहे हैं, हमारे जीवन में लोनलीनेस और अलग अलग तरीका का सिम्टम्स दिखाई दे रहा है। एंगर, हेट्रेड, बिटरनेस, शेम, गिल्ट,
अनफॉरगिवनेस, उसके वजह से अलग अलग पापों के फल दिखाई दे रहा है, सेक्सुअल सिंस, लॉट ऑफ अदर सिंस, फाइटिंग, लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसे बहुत सारा चीज दिखाई दे रहा है हमारे जीवन में। और हम ऐसे अगर जब चलते रहेंगे परमेश्वर से दूर होके, और धीरे धीरे ये पाप हमें धीरे धीरे हमें नरक की ओर लेके जा रहा है, क्योंकि जिस दिन हम एक दिन हम इस पाप के जीवन में जीते हुए एक दिन हम मरेंगे, उसके बाद हम ईश्वर के साथ परमेश्वर के सामने विचार के लिए खड़े होंगे। अब जब विचार के लिए खड़े होंगे तब हमारा विचार होगा, और परमेश्वर हमारे जीवन का सारे चीज जानता है, वो हमें छोड़ने वाला नहीं है। हमारे जीवन का सारे चीज उसके आंखों के सामने है, और उस दिन हमारा विचार होगा, उस दिन हम खत्म हो जाएंगे, हम नरक में अनंत काल के लिए खत्म हो जाएंगे। तो ये सिर्फ नरक में जाना और स्वर्ग में जाने का अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इस जगत में भी हम जब रह रहे हैं तब हम परमेश्वर को समझना जरूरी है, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमें चलना जरूरी है। लेकिन हम जब से पैदा हुए हैं आदम के द्वारा, आदम और उसके पत्नी हवा जो पहला आदमी और औरत था, उसके द्वारा हम जब पैदा हुए हमारे अंदर पापों के स्वभाव है। रोमियो के किताब उसके 5:12 में अगर जाएंगे, वहां पे लिखा हुआ है, इसलिए जैसा एक मनुष्यों के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आया, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गया, इसलिए कि सब ने पाप किया है। यहाँ पे बोल रहा है एक मनुष्य के द्वारा, आदम पहला जो आदमी था उसने पाप किया था, वो परमेश्वर को नहीं सुना, वो अपनी इच्छा से के अनुसार चलने लगा और शैतान के शब्द सुनने लगा और शैतान के अधीन में वो चलने लगा। जब आप पाप में चल रहे हैं, आप सिर्फ खुद की इच्छा से नहीं चल रहे हैं, जगत की इच्छा से नहीं चल रहे हैं, आप शैतान की इच्छा से भी चल रहे हैं। शैतान का कंट्रोल है आपके जीवन के ऊपर, वो नियंत्रण कर रहा है आपके जीवनों को, आपके बातों को, आपके सोच विचार को, आपके अंडरस्टैंडिंग को, आपके जीवनों को कंट्रोल कर रहा है, आपके परिवारों को कंट्रोल कर रहा है, आपके कामों को कंट्रोल कर रहा है। तो ये हमारे जीवन में जब हम पाप कर रहे हैं तो शैतान के चक्रव्यूह में हम रहते हैं, शैतान के कंट्रोल में हम रहते हैं यार। शैतान हमारे दिलों में, मनों में काम करते रहता है कंटिन्यूअसली। आपके पास पैसा हो सकता है, आपके पास अच्छा एजुकेशन हो सकता है, आप सोसाइटी में बहुत हाई पोजीशन में भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप पाप में चल रहे हैं तो शैतान का कंट्रोल है आपके जीवन में, आप शैतान के कंट्रोल में, शैतान के दास है, वो आपको कंट्रोल कर रहा है। आप शायद पूछ सकते हैं किसने पाप किया है। रोमियो की किताब उसके 3:12 में अगर हम जाएंगे, वहां पे बोल रहा है कि इसलिए सब ने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से अलग है। जगत में सभी ने पाप किया है, ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो पाप नहीं किया है। हम सभी आदम से पैदा हुए, जो भी आदम से पैदा हुए वो पाप में पैदा हुए, उसके दिलों में पाप के स्वभाव है। तो हम जब बढ़ते रहते हैं उस पापों के स्वभाव में, हम पाप करते रहते हैं और जगत से भी वो पाप करना सीखते हैं, और ज्यादा पाप करना सीखते हैं, और हम एक तरीका का हम उस पापों को करते हैं और अपने पापों को छुपाने की कोशिश करते हैं। यह हमारा स्वभाव बन जाता है। परमेश्वर चाहता नहीं है हम ऐसे चले, वो चाहता है हम पवित्रता में चले, वो चाहते हैं हम धार्मिकता में चले, वो चाहता है हम न्याय में चले। लेकिन पाप हमारे रास्ता को अलग कर देता है, वो पाप में हमारे जीवनों को चलाता है, फिर हम छुपते हैं, हमारे पापों को छुपाते हैं, और छुपा के हम पापों के जीवन चलाते रहते हैं। वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है, और ये पाप हमें धीरे धीरे खत्म कर देगा। हमारे जीवनों को परमेश्वर से अलग कर रहा है, और इसके वजह से हमारे जीवन में बहुत सारा गलत काम चल रहा है हमारा दिल और मनों में, और परमेश्वर से अलग चल रहे हैं हम, और एक दिन हम खत्म हो जाएंगे, एकदम संपूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगे और नरक में जाएंगे। लेकिन यहां से निकलने का रास्ता है, परमेश्वर ने हमें वहां से निकलने के रास्ता निकाला। हिब्रानी की किताब उसका 7:27 में अगर आएंगे, वहां पे लिखा हुआ है, और एक महायाजक की न्याय से आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों को फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने पापों को बलिदान चढ़ा के उसे एक ही बार लिपटा दिया। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे। हिब्रानी की किताब 7:27 में लिखा हुआ है। क्या हुआ है, ओल्ड टेस्टामेंट के समय में एक मंदिर था, परमेश्वर का जो एक टेंपल था, उस टेंपल में एक कक्ष था, उस कक्ष का नाम था कि अति पवित्र स्थान, या होली ऑफ होलीज बोलता है इंग्लिश में। वहां पे परमेश्वर का उपस्थिति होता था, और उस कक्ष में कोई भी प्रवेश नहीं करता था एक्सेप्ट जो हाई प्रीस्ट था उस साल का, वो प्रवेश करता था साल में एक बार। वो जो बकरे का बलि का जो लहू था, उसने एक बर्तन में लेके उस रूम में प्रवेश करता था। उस पूरे देश के जो लोगों के पापों के पश्चाताप के लिए उसने लहू
एक बर्तन में लेके उस रूम में प्रवेश करता था, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति होता था उस रूम में। और परमेश्वर चाहता था कि उस बलि का लहू, जो बकरे का बलि का लहू जो है, मेमने का बलि का लहू जो है, वो इस बर्तन में लेके एक महायाजक जो था उस देश का, वो महायाजक उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश करे साल में एक बार। और वो जब प्रवेश करेगा, परमेश्वर के जो वाचा का सिंदूक था, वाचा के सिंदूक के ऊपर उसके लहू को डालने का जरूरत पड़ता था, और उसके हिसाब से उस पापों को उसने क्षमा करता था। लेकिन ये टेम्पररी सोल्यूशन था, पहले भी मैं बोला ये टेम्पररी सोल्यूशन था, सिर्फ एक साल के लिए। लेकिन महायाजक था जब उस समय का, वो करते थे ये चीज, साल में एक बार एक आदमी महायाजक करके चुना जाता था, उसका काम था ऐसा। लेकिन यहां पे इब्रानी के किताब 7 का 27 में कह रहा है, प्रभु यीशु हमारा महायाजक है, और उसने भी उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश किया अपने लहू लेके। वो कोई जानवर का लहू लेके नहीं गया, कोई मेमना कोई बकरी का लहू लेके नहीं गया, वो खुद का लहू लेके गया। किसके लिए? हमारे पापों के बलि के लिए, हमारे पापों के पश्चाताप के लिए, आपके पापों के पश्चाताप के लिए, पूरे दुनिया का पापों के पश्चाताप के लिए उसने एक बर्तन में अपने लहू लेके गया उस अति पवित्र स्थान में। महायाजक के हिसाब से उसने उस जगह में प्रवेश किया, हमारे पापों के पश्चाताप के लिए उसने लहू चढ़ाया। और एक चीज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दिखा रहा है कि महायाजक जब जाते थे पुराने नियम के समय में, जब महायाजक उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश करते थे, वो लहू अपने ऊपर भी चढ़ाते थे, अपने सर के ऊपर भी लहू लगाते थे, और अपने उस बर्तन में भी उसका लहू रहता था। अपने सर पे वो लहू इसलिए लगाते थे, वो खुद भी पापी व्यक्ति था, वो अपने पापों के लिए अपने सर पे लहू लगाते थे, और बर्तन में भी लहू लेके जाते थे इजराइल के लोगों के पापों के पश्चाताप के लिए। लेकिन जब प्रभु यीशु गया, उसको अपने पापों के लिए लहू लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पापी नहीं था, वो संपूर्ण रूप से पवित्र व्यक्ति था, वो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ था, और जीवन में कभी भी पाप नहीं किया था। वो सिर्फ अकेला व्यक्ति था इस दुनिया में जिसने दुनिया में कभी भी पाप नहीं किया था। इसीलिए वो आप और हमारा और इस जगत का पापों का बलि हो सकता है। ऐसा व्यक्ति का जरूरत था जिसके जीवन में कोई भी पाप नहीं था। ऐसा व्यक्ति हमारा पापों का बलि हो सकता था। कोई भी आपका पापों का बलि नहीं हो सकता है। ऐसा व्यक्ति आपके पापों का बलि हो सकता है जो जिंदगी में कभी भी पाप नहीं किया है, जो एकदम परिशुद्ध व्यक्ति है, जो पवित्र व्यक्ति है। वो व्यक्ति अगर हमारे पापों के लिए बलि चढ़े तो पूरे जगत के पापों को वो धो सकता है। वही व्यक्ति था प्रभु यीशु। उसने अपने पापों के लिए, हमारे पापों के लिए उसने बलि बन गया। वो इब्रानी के किताब 7 का 27 में बोलता है, वो जो एक बार बलि चढ़ा, उसके द्वारा वो जगत के सारे पापों को एक बार में ही लिपटा दिया। पूरे जगत के पापों को उसने एक बार में ही लिपटा दिया। ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हुआ है। एक्चुअली उसने हमारे पापों के लिए, पूरे जगत के पापों के लिए बलि चढ़ा, और हमारे लिए उसने बलि चढ़ा और सारे जगत के पापों को एक बार में ही पूरा लिपटा दिया। अभी बार बार बलि चढ़ने का जरूरत नहीं है। जो मैं आप लोगों को बता रहा था, एटोनमेंट, वन एक्ट ऑफ गॉड बाय व्हिच गॉड एंड सिनर्स आर रिकॉन्साइल्ड। मतलब परमेश्वर का एक काम के द्वारा, एक बलि के द्वारा, एक सैक्रिफाइस के द्वारा उस क्रूस के ऊपर, कि आदमी का पूरे जगत का पापों को उसने संपूर्ण रूप से साफ कर दिया। सिर्फ साफ ही नहीं किया, हम जो पापी व्यक्ति थे उनको पवित्र किया उसने, उसके परिवार में जगा दिया उसने, उसे पवित्र आत्मा हमें दिया, एक नया जीवन दिया उसने। हम जो चीज का हम उस चीज के लिए योग्य नहीं थे, हम कोई भी योग्य नहीं थे, हम कोई भी डिजर्व नहीं करते थे वो, लेकिन परमेश्वर अपने अनुग्रह से वो चीज हम सबको दिया है, हम सबको नया जीवन दिया है। लेकिन उसको ग्रहण करना है, उसको एक्सेप्ट करने का एक तरीका है, मैं वो बताऊंगा आप लोगों को लास्ट में। उसने तो जगत में सब चीज सब लोगों के लिए दिया, लेकिन उसको हमारे जीवन में कैसे ग्रहण करना है, उसका एप्रोप्रिएट कैसे करना है, वो समझना जरूरी है। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं इब्रानी की किताब उसके 9 का 13 से 14, ये समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे बोलता है, क्योंकि जब बकरे और बैल का लहू और कले के खाप अपवित्र लोगों पर छिड़के जाते हैं और शरीर के शुद्धता के लिए पवित्र करती है, तो मसीह के लहू जिसने अपने ही आप सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराया है, तुम्हारे विवेकों को मरे हुए कामों से क्या नाशुद्ध करेगा,
ताकि तुम जीवित परमेश्वर का सेवा करो। यहां पे ये बोल रहा है कि जो एनिमल का जो ब्लड वो पहले छिड़काया जाता था, जो हमें बाहर से परिशुद्ध करता है। जो एनिमल का बैल और बकरे का लहू जो छिड़काया जाता था, उसके द्वारा वो आउटवर्डली हमें क्लीन किया जाता था। लेकिन अभी जो प्रभु यीशु का सैक्रिफाइस, वो जो बलि चढ़ा हमारे लिए क्रूस के ऊपर, उसके द्वारा हमारा जीवन को अंदर से वो साफ करता है, हमारा कॉन्शियंस को साफ करता है, हमारा विवेक को साफ करता है। एंड इसलिए सिर्फ वो साफ ही नहीं करता है, हमें वो तैयार किया है उसको सेवा करने के लिए। हमें नया जीवन दिया है, किस लिए? हम उसको सेवा कर सके। हमें ये समझना जरूरी है, परमेश्वर हमें ये चीज क्यों किया, हमें फ्री में हमें नया जीवन क्यों दिया, हमें क्यों साफ किया। ये फ्री है, ये नया जीवन, ये हमें पवित्र होना, हमें नया जीवन पाना, ये सब फ्री में है। लेकिन परमेश्वर ये क्यों किया हमारे जीवन में? इसलिए किया कि हम उसको सेवा कर सके। हमारा जीवन उसके सेवा के लिए है और किसी चीज के लिए नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको सेवा कर सके। पवित्र आत्मा के द्वारा उसका बलि चढ़ाया गया और उसके द्वारा, उसके लहू के द्वारा हम परिशुद्ध हुए और हम उसकी सेवा के लायक हुए। अभी हम देखने वाले कुलिस्सियों की किताब उसका 2 का 13 से 15, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। यहाँ पे बोल रहा है और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों के और शरीर के खतनारोही दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और तुम्हें सब अपराधों को क्षमा किया। हमारे सारे अपराधों को परमेश्वर ने क्षमा किया प्रभु यीशु के मौत के द्वारा। और विधियों की वो लेख जो हमारे नाम पे और हमारे विरोध में था, उसने मिटा डाला। हम जब पाप के जीवन जीते हैं ना, हमारे अगेंस्ट में लिखा जाता है, पापों के जो हिसाब है वो लिखा जाता है। और हमारे अगेंस्ट में ऐसे बहुत सारा पापों के जो विधि लिखा जाता है, नियम, हमारे अगेंस्ट में जो एक्यूजेशन है, हम जो एक्चुअल जो पाप किया एक्यूजेशन लिखा जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 14 में बोल रहा है, और विधियों की वो लेख जो हमारे नाम पे और हमारे विरोध में था, उसने मिटा डाला और उसको क्रूस के ऊपर किल से जुड़कर उसने हमारे जीवन से वो हटा दिया। उसने क्या किया? जो हमारे अगेंस्ट में जो पापों के हिसाब लिखा हुआ है, हमने क्या क्या पाप किया, वो सारे चीज उसने क्रूस पे किल से लगा दिया कि इस पापों के जो हिसाब है उसका कोई भी कीमत नहीं है इस व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे सारे पापों की कीमत चुका है। हमारे तो आपके अगेंस्ट में जो भी पापों के हिसाब है, जो भी आपने किया है, जो हिसाब है, वो सारे हिसाबों को उसने क्रूस पे कील से ठोक दिया कि उस एक्यूजेशन का, उस दोष का कोई भी एक्शन नहीं है आपके जीवन के ऊपर। 15 में बोल रहा है, और उसने प्रधानों को और अधिकारियों को अपने ऊपर से उतार कर उनकर खुल्लम खुल्ला तमाशा बना के और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार के ध्वनि सुनाए। यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि जो ऑथोरिटी एंड पावर आपके जीवन में काम कर रहा था, शैतान के ऑथोरिटी एंड पावर है इस जगत में। जब आप पाप में चल रहे थे, शैतान के ऑथोरिटी एंड पावर आपके जीवन में काम कर रहा था। जहां पे भी आप देखते हैं, जहां पे वो परमेश्वर के अधीन में लोग नहीं है, जैसे ये हो सकता है आपके परिवार में या आपके ऑफिस में, आपके समाज में, जहां पे शैतान के काम चल रहा है, जहां पे लोग परमेश्वर को नहीं जानता है, अपने हिसाब से चल रहा है, वहां पे शैतान के ऑथोरिटी एंड पावर काम करता है, उसके अधिकार और उसके प्रधानों के काम चलता है वहां पे। यहाँ पे बोल रहा है कि क्रूस के जो यीशु का मौत हुआ था, उसके द्वारा उसका प्रधान और उसके उत्तराधिकारों को उसने निकाला वहां से। हमारे जीवन के ऊपर जो शैतान के अधिकार और सामर्थ्य काम कर रहा था, उस सारी चीजों को उसने उतार फेंका और उसका तमाशा बनाया कि उसका कोई भी अधिकार सामर्थ्य हमारे जीवन के ऊपर काम नहीं कर सकता है। आप अगर प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे आपके जीवन में, तो पापों का कोई अधिकार आपके जीवन में नहीं रहेगा। पापों के द्वारा, आप जब पाप में चलते थे, शैतान आपके जीवन में काम करता था, डिमोनिक फोर्सेस के द्वारा, उसके अलग अलग ताकत और सामर्थ्य के द्वारा आपके जीवन में वो काम करता था। लेकिन जब आप प्रभु यीशु को विश्वास करेंगे, वो शैतान के अधिकार और सामर्थ्य आपके जीवन के ऊपर वो काम नहीं कर सकता है, उसको भी वो उतार फेंकेगा प्रभु यीशु। इनफैक्ट उसने कर चुका है, 2000 साल पहले आपके लिए क्रूस के ऊपर वो कर चुका है। लेकिन आप जब उस चीज को एप्रोप्रिएट करेंगे, आपके जीवन में प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे, उस चीज को आपके जीवन में अप्लाई करेंगे आप,
पहला कृत्यों की किताब उसका 1:18 में लिखा हुआ है, क्योंकि क्रूस का कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। जो लोग समझते नहीं है ये चीज, उसके लिए बोलेगा ये क्या बात कर रहा है, ये मूर्खता है, मूर्ख के जैसा बात कर रहा है, ऐसे बोलेंगे। लेकिन परंतु हम उद्धार पाने के लोगों के लिए वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। जो क्रूस है वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। उसके द्वारा वो शैतान के सारे ताकतों को हमारे जीवन से निकाला, हमें अंदर से साफ किया, हमारे कॉन्शियंस को साफ किया, हमें पवित्र बनाया, हमें उसके परिवार का एक भागीदार बनाया, हमें उसको पुत्र बनाया उसका, और हम उसके जैसा जीवन जी सकते हैं। उसका अधिकार और सामर्थ्य उसने हमें दिया। तो क्रूस में जो जहां पे प्रभु यीशु का मौत हुआ था, वो जो वन एक्ट ऑफ गॉड है, उसके द्वारा वो हमारे जीवन को संपूर्ण रूप से बदल दिया, इस जगत को संपूर्ण रूप से बदल दिया। एक उद्धार का रास्ता दिखाया कि हमें पापों में चलने का जरूरत नहीं है, शैतान के अंडर में चलने का जरूरत नहीं है। हम वहां से निकल के आ सकते हैं, हम परमेश्वर के पवित्रता में चल सकते हैं, उसके पवित्रता में, उसके अधीन में चल सकते हैं, उसके पवित्रता में चल सकते हैं, उसके राज्य और धार्मिकता को ढूंढ सकते हैं, धार्मिकता में चल सकते हैं हर एक दिन, उसके आत्मा के द्वारा हम चल सकते हैं। तो हमारे लिए क्रूस एक सामर्थ्य है हम सबके जीवनों के लिए। हिब्रू का किताब उसका 10:14 में लिखा हुआ है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ाव के द्वारा उन्होंने जो पवित्र किया जाता है सदैव के लिए सिद्ध कर दिया है। उसने बोला एक ही चढ़ाव के द्वारा, एक ही चढ़ाव। क्या था वो? प्रभु यीशु का मौत उस क्रूस में। इंग्लिश में लिखा हुआ है, बाय वन सैक्रिफाइस ही मेड परफेक्ट फॉर एवर दोज हु आर बीइंग मेड होली। वो एक सैक्रिफाइस के द्वारा वो हमें होली किया, पवित्र किया है। वो एक सैक्रिफाइस के द्वारा, एक एक्शन के द्वारा उसने सारी चीज बदल दिया। प्रभु यीशु के मौत उस क्रूस में इसलिए हुआ था कि वो आपका हमारे जीवनों को बदल सके। पाप जो हमारे जीवन को बदल चुका था, परमेश्वर के से हमारा जीवनों को दूर लेके गया था, और शैतान के चंगुल में हम फंसे हुए थे, और उसके अंदर हम चल रहे थे। यह समझना जरूरी है, पाप का सिर्फ कीमत ही नहीं है, पाप का एक ताकत है, हमारे जीवन में काम करता है। मान लीजिए आप ऐसा भी कुछ पाप में जुड़े हुए हैं, जैसे कि कोई एडिक्शन हो सकता है, कुछ एडिक्शन हो सकता है आपके जीवन में जो आपको खींचता है उस एडिक्शन की तरफ, आप चाहते भी है तो वहां से निकल के नहीं आ सकते। ऐसा हो सकता है कोई सेक्सुअल सिन हो सकता है पोर्नोग्राफी हो सकता है, मास्टरबेशन हो सकता है। आजकल का दिन बहुत सारा लोग पोर्न के तरफ भाग रहे हैं, जो गलत पिक्चर्स, गलत मूवीज की तरफ देख रहे हैं, और उसके द्वारा अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये एक एडिक्शन है, उसकी तरफ लोग चाहते हुए भी वहां से निकल के नहीं आ सकता। ऐसे बहुत सारा पापों का ताकत है। पाप का सिर्फ कीमत नहीं चुकाना पड़ता है, पापों का ताकत हमारे जीवन में काम करता है। और जब हम पापों में चलते हैं, शैतान हमें कंट्रोल करना चाहता है उसके ताकतों के द्वारा। जब प्रभु यीशु उस क्रूस में चढ़ा था, उससे पापों का कीमत ही नहीं चुका है, वो पापों के ताकत जो हमारे जीवन में काम कर रहा था उसको तोड़ डाला, हमें संपूर्ण रूप से वहां से मुक्त किया, और पापों के राज्य से हमें निकाल के उसके पुत्र के राज्य में हमें प्रवेश किया है, हमें सहायता किया है। लेकिन ये सारे चीज हुआ है हम सबके जीवन में उस वन एक्ट के द्वारा, उसको अटॉनमेंट बोलता है। प्रभु यीशु का मौत उस क्रूस में हुआ था, उसके द्वारा उसने किया है। लेकिन ये चीज आपको कैसे बेनिफिट देगा, हमें कैसे बेनिफिट देगा, इस जगत के लोगों को कैसे बेनिफिट देगा? उसने सबके लिए मरा है, वो किसी धर्म के लोगों के लिए नहीं मरा है, इस जगत में सभी लोगों के लिए मरा है प्रभु यीशु। इस जगत में सभी लोगों के लिए पापों की कीमत चुका है। इस जगत में सभी के लोगों के पापों के सामर्थ्य से उसने तोड़ के निकाला, उनको मुक्त किया, सारे अभिशापों से उन्होंने निकाला, बीमारियों से निकाला, रोगों से निकाला, और दुख से निकाला, सारे ग्रीफ से निकाला, सारे चीजों से उसने निकाला ताकि वो हमें एक नया जीवन दे सके। उसके बाद उन्होंने हमें अंदर पवित्र आत्मा डाला कि हम उसके हिसाब से चल सके। लेकिन ये चीज हमारे जीवन में कैसे मिलेगा? हमें विश्वास करना है प्रभु यीशु को हमारा प्रभु और उद्धारकर्ता करके। सिर्फ उतना ही नहीं है, हम जब उसको विश्वास करते हैं, उसको विश्वास करने के द्वारा हमें पापों से पश्चाताप करना जरूरी है, पापों से मन फिराने का जरूरत है। हम जब पापों से मन फिराएंगे, परमेश्वर हमारा दिलों को बदलेगा। अभी मन फिराने का मतलब है हमारा पापों को परमेश्वर चाहता है कि हम स्वीकार करें और पापों से मुड़े। हम जब परमेश्वर के बारे में सुन रहे हैं, अभी पवित्र आत्मा हमारे दिलों में काम करता है। हो सकता है आप पहली बार इस मैसेज के द्वारा प्रभु यीशु के बारे में सुन रहे हैं। अगर पवित्र आत्मा आपके दिलों में काम कर रहा है, तो पवित्र आत्मा चाहता है कि आप पापों से मन फिराए, मतलब पापों से मुड़े, आप पापों को स्वीकार करें, अपने मुंह से क्षमा मांगे प्रभु यीशु के सामने, और अपने पापों के रास्ता छोड़ के, अपना रास्ता छोड़ के, इस जगत के रास्ता छोड़ के, शैतान के रास्ता छोड़ के प्रभु यीशु की तरफ मुड़े।
जब आप प्रभु यीशु की तरफ मुड़ते हैं, प्रभु आपका दिलों को बदलता है। वचन में लिखा हुआ है, पाप हमारा दिलों को पत्थर के जैसा कर देता है, कठिन कर देता है। लेकिन आप जब पापों से मन फिराते हैं, पवित्र आत्मा जब आपको बताता है, समझाता है, उसके बाद आप पापों को स्वीकार करते हैं, उस पर जब मन फिराते हैं, वो परमेश्वर आपके दिलों को बदल देता है। आपको जब दिलों को जब बदल देता है, उसके बाद आपको और एक काम करना है। मन फिराने के बाद उसके बाद पानी में संपूर्ण डुबकी लगा के बपतिस्मा लेना जरूरी है, क्योंकि आपके जो पुराने जीवन है उसको कवर करना जरूरी है पानी में बपतिस्मा के द्वारा। पानी छिड़क के नहीं, पानी में डुबकी लगा के आपको बपतिस्मा लेना अवश्य जरूरी है। तो इसलिए आपको पानी में बपतिस्मा लेना जरूरी है। मन फिराने के बाद ही आप बपतिस्मा ले सकते हैं। बहुत सारा लोग कलीसिया में ऐसे ही बपतिस्मा ले लेते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के वचन से नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आप पापों से मन फिराने के बाद ही पानी में संपूर्ण डुबकी लगा के बपतिस्मा ले, और परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा भी देगा। आप पवित्र आत्मा मांगिए परमेश्वर के पास। अगर आप पापों से मन फिराए हुए हैं, पानी में बपतिस्मा ले चुके हैं अपने विश्वास से, और उसके बाद परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा भी देना चाहता है, आप प्रभु के पास प्रार्थना कर सकते हैं। वो आपको पवित्र आत्मा देगा, परमेश्वर के आत्मा। या कोई विश्वासी को बोल सकते हैं कि आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करें पवित्र आत्मा के लिए। परमेश्वर के आत्मा आप ग्रहण करेंगे, और आपके पास जब वो आत्मा आएगा, आप परमेश्वर के पवित्रता में चल सकते हैं, उसके आत्मा द्वारा चल सकते हैं। परमेश्वर के आत्मा आपको समझाएगा परमेश्वर क्या करना चाहता है। वो आपके वचनों को और अच्छी तरह से समझाएगा और उसके रास्ते में आपको चलना सिखाएगा। ये सारे चीज आपको अपने विश्वास से करना जरूरी है। मन फिराना आपको अपने विश्वास से करना जरूरी है, और पापों से मुड़ना आपके अपने विश्वास से करना जरूरी है। पानी में बपतिस्मा लेना आपको अपने विश्वास से, आपको समझना जरूरी है ये क्या है, उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। आप दूसरे का डिसीजन से नहीं कर सकते। आपके पास्टर या आपके कोई लीडर, आपके परिवार के कोई लोगों के हिसाब से आप ये चीज नहीं कर सकते। वो आपको कोई भी तरीके से आपको फल नहीं देगा। वो परमेश्वर के नजर में वो परमेश्वर एक्सेप्टेबल नहीं है। परमेश्वर चाहता है ये सारे चीज आप अपने विश्वास से करें। पापों से मन फिराए अपने विश्वास से, पानी में बपतिस्मा ले अपने विश्वास से, और पवित्र आत्मा पाए अपने विश्वास से। तभी आप परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन में प्रभु यीशु को ग्रहण करें इस तरीका से, ताकि आप परमेश्वर के परिवार में एक भागीदार बन सकते हैं, उसके पुत्र बन सकते हैं, उसके पवित्र जीवन आपको मिलेगा, और परमेश्वर के साथ आप एक हो सकते हैं। जो पाप आपको अलग किया था परमेश्वर से, वो पाप आपके जीवन से दूर हो जाएगा, और परमेश्वर के राज्य का अंश वो बन सकते हैं। पापों का कोई कंट्रोल आपके जीवन में नहीं रहेगा। पवित्र आत्मा के द्वारा धार्मिकता में आप जीवन जी सकते हैं, और प्रभु के आत्मा आपको सहायता करेगा उसके साथ कैसे चलना है। तो परमेश्वर चाहता है कि आप प्रभु यीशु को आपके जीवन में ग्रहण करें, और प्रभु यीशु इस तरीके से आपको वहां से निकल के आया, लेके आया, पापों के जीवन से निकल के लेके आया, क्योंकि आपको वो एक नया जीवन देना चाहता है। अगर प्रभु यीशु आपसे बातें किया, अगर पवित्र आत्मा आपसे बातें किया, आज परमेश्वर के वचन आपसे बातें किया, तो मैं आपके लिए आज प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए। प्रार्थना करते हैं जो भी लोग इस वचन को सुन रहा है, जो भी लोग इस चीज को देख रहा है, प्रार्थना करते हैं उनको सहायता करे प्रभु, सहायता करे प्रभु। वो आपको समझ पाए प्रभु परमेश्वर, उनसे बातें करे प्रभु, उनके दिलों में बातें करे प्रभु, कि वो आपको समझ पाए प्रभु, वो पापों से मन फिराए प्रभु परमेश्वर, उनके दिलों को बदले प्रभु परमेश्वर, पत्थर के दिलों को बदले प्रभु परमेश्वर, कि वो आपको जान पाए प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं उनको सहायता करे प्रभु, आपके आत्मा के द्वारा वो समझ पाए कि आप कौन है प्रभु, आप कैसे उसको पापों से निकल के आने में सहायता कर सकते हैं प्रभु। अभी ऐसा भी लोग हो सकता है जो कि पहली बार आपके बारे में सुन रहा है प्रभु, उनको सहायता करे प्रभु, आपके आत्मा आपके वचन उसको सहायता करे समझने के लिए कि आप कौन है प्रभु परमेश्वर। आप उनको सहायता करे कि पापों के सारे बंधनों से वो निकल के आए प्रभु, आपके रास्ते में चले प्रभु, आपके सहायता करे प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, और धन्यवाद करते उनको सहायता करे पानी में बपतिस्मा लेने के लिए, सहायता करे उसको पवित्र आत्मा पाने के लिए प्रभु परमेश्वर। अभी बहुत सारे लोग हैं जो मन फिरा है, लेकिन वो पानी में बपतिस्मा नहीं ले पाए प्रभु। प्रार्थना करते उनको सहायता करे पानी में बपतिस्मा लेने के लिए प्रभु। बहुत सारे लोग हैं जो पानी में बपतिस्मा लिया, मन भी फिरा है प्रभु, लेकिन वो पवित्र आत्मा नहीं पाया प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना करते उन सभी लोगों के लिए प्रभु, उनके ऊपर पवित्र आत्मा का बारिश प्रभु आए प्रभु परमेश्वर, वो लोग सभी आपके आत्मा से भर जाए प्रभु इसी वक्त प्रभु परमेश्वर। सहायता करे प्रभु परमेश्वर। आज इस वक्त जो भी लोग आपके वचनों को सुन रहा है प्रभु परमेश्वर, उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकता है कि वो लोग बीमार है प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना करते उनके
उनके उनके जो बीमारी है प्रभु वो दूर हो जाए प्रभु परमेश्वर। उनका दर्द है जो दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम से प्रभु। उनके शरीर में संपूर्ण रूप से चंगाई और छुटकारा है प्रभु परमेश्वर। बहुत सारे लोग प्रभु और दुष्ट आत्मा के चंगुल में फंसे हुए हैं प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना करते इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से सारे दुष्ट आत्मा के ताकत उनके जीवन से दूर हो जाए प्रभु। सारे रिजेक्शन का स्पिरिट दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। सारे एपिलेप्टिक स्पिरिट प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। सारे बंधन प्रभु यीशु के नाम पे दूर हो जाए। सारे ब्लाइंडनेस दूर हो जाए प्रभु परमेश्वर। बहुत सारे लोग कान में सुन नहीं पाते, प्रभु यीशु के नाम से उसका कान खुल जाए प्रभु परमेश्वर। उनके जीवन में सारे जीवन में चंगाई आए प्रभु, सर से लेके पैर तक संपूर्ण रूप से चंगाई आए प्रभु यीशु के नाम से प्रभु। जो लहू आपने बहाया प्रभु क्रूस के प्रभु परमेश्वर, उसके बाद आपको गाड़ा गया और 3 दिन के बाद जी उठा प्रभु परमेश्वर। आपने हमें सामर्थ्य दिया, आपने हमें नया जीवन दिया। आपके ताकतों से प्रभु हम मांगते हैं सारे बीमार व्यक्ति जो भी इस वचनों को सुन रहा है प्रभु परमेश्वर, उन सबको अभी इसी वक्त आप चंगा कर दे प्रभु परमेश्वर। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में बैठ के इस वचनों को सुन रहा है प्रभु, प्रार्थना करते उनको संपूर्ण रूप से चंगा कर दे इसी वक्त प्रभु परमेश्वर। उनके ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए प्रभु, उनके शरीर में संपूर्ण रूप से चंगाई आए प्रभु यीशु के नाम से प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। सारी बीमारी दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम से प्रभु। संपूर्ण रूप से चंगाई आए प्रभु यीशु के नाम से प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन आमीन। अगर आपको प्रार्थना और कोई भी मिनिस्ट्री का जरूरत है, आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट आप कर सकते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नीचे हमारे साथ मैसेंजर में कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको सहायता करने की कोशिश करेंगे और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपसे बातें करेगा। धन्यवाद।